हर साल लाखों छात्र डिग्री लेकर निकलते हैं, हाथ में सर्टिफिकेट लेकिन दिमाग में सवाल। क्या ये सच में कागज भविष्य की गारंटी है? 2024 तक उच्च शिक्षा में नामांकन 4 करोड़ छात्रों का हो चुका है, जिसमें से कई इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन एक सर्वे बताता है कि 40% छात्र जो इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं उनमें स्किल नहीं है और वह नौकरी के योग्य नहीं है। तो भारत में सिर्फ डिग्रियां बट रही हैं या साथ में स्किल भी मिल रही है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अनुसार भारत में 1100 से ज्यादा विश्वविद्यालय और 43,000 से ज्यादा स्नातक कॉलेज हैं। लेकिन ये आंकड़े जो हैं वह कहीं ना कहीं ये स्थिति दर्शाते हैं कि भारत में डिग्री तो बढ़ रही है, लेकिन 28 से 29% लोग ऐसे कॉलेजों से बाहर निकल रहे हैं जिनके पास ना तो स्किल है और ना ही कोई नौकरी करने की काबिलियत। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के आंकड़े बताते हैं नामांकन बढ़ रहा है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट में भारत अब भी पीछे है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 में तो स्थिति और भी बुरी है। इस रिपोर्ट के अनुसार 50% से ज्यादा युवा ऐसे हैं जिनके पास नौकरी करने की कोई काबिलियत ही नहीं है। उनकी जो डिग्री है मात्र एक कागज है। उनको ना तो कोई ऐसी स्किल सिखाएगी जिससे वह नौकरी के योग्य हो पाए और ना ही उस डिग्री में कोई ऐसा कार्य कराया गया जिससे वो आगे चल के अपना कैरियर बना सके। हमारे स्कूलों में सवाल कम जवाब ज्यादा सिखाए जाते हैं। बच्चा पूछे क्यों तो शिक्षक कहता है कि सिलेबस से बाहर मत जाओ। प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट में भारत ने इस बार भागीदारी नहीं की, लेकिन 2009 की स्थिति भी बहुत खराब थी। भारत की रैंकिंग इस रिपोर्ट में भी बहुत नीचे थी। मतलब साफ है कि भारत में डिग्रियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिटिकल थिंकिंग की तरफ कोई जोर नहीं है। हर माता पिता का सपना है कि बेटा इंजीनियर बनेगा। क्या हर इंजीनियर को नौकरी मिल पा रही है? नेस्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार अब जो कंपनियां हैं, चाहे वह आईटी की कंपनी हो या डेटा एनालिसिस की कंपनी, अब कंपनी डिग्री से ज्यादा स्किल पे आधारित हायरिंग कर रही हैं। उनको ये नहीं चाहिए कि बीटेक या आईआईटी की डिग्री हो, उनको चाहिए कि व्यक्ति के पास कोडिंग की क्षमता हो, एनालिटिकल थिंकिंग की क्षमता हो और अगर एआई से लैस हो तो और ज्यादा अच्छा है। कोटा, हैदराबाद, दिल्ली कोचिंग इंडस्ट्री हजारों करोड़ की हो चुकी है। भारत में कोचिंगों के इस बाजार की सबसे मुख्य वजह है कि भारत में नंबर आधारित सिस्टम है। भारत में ना तो किसी को स्किल चाहिए ना ही एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए। बस एग्जाम में नंबर आए और बच्चा अच्छा हो गया, बाद में उसका अपने जीवन में उन नंबरों का कोई योगदान नहीं रहता। केवल एडमिशन लेने तक या किसी ऐसी नौकरी को पाने तक जहां नंबर ही केवल महत्वपूर्ण हो, वहां तो यह सर्टिफिकेट काम आता है, लेकिन ज्यादातर बच्चों का वह सर्टिफिकेट खराब ही हो जाता है। बच्चे 6 से 8 घंटे स्कूल, 6 घंटे कोचिंग, लेकिन सवाल है क्या वह सीख रहे हैं या फिर सिर्फ परीक्षा जीत रहे हैं? फिनलैंड जैसे देशों से भारत को सीखने की जरूरत है। वहां होमवर्क कम, प्रोजेक्ट ज्यादा होते हैं। वहां पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि प्रोजेक्ट के जरिए बच्चे के अंदर कोई स्किल डेवलप हो या बच्चे की रुचि पता चले कि किस तरह की रुचि है जिसमें वह अपना कैरियर बना सके। वहाँ शिक्षक बनने के लिए मास्टर्स डिग्री अनिवार्य है और भारत में कई स्कूलों में आज भी बेसिक ट्रेनिंग की कमी है। फिनलैंड ही नहीं, सिंगापुर भी एक ऐसा देश है जिससे भारत को सीखने की जरूरत है। वहां भी स्किल आधारित पाठ्यक्रम के लिए इंडस्ट्री से सीधे स्कूल को जोड़ दिया गया है, या ये कहें स्कूल को सीधे इंडस्ट्री से जोड़ दिया गया है। बच्चों को इंडस्ट्री में भेजा जाता है ताकि वह देख पाए कि किस तरीके से कार्य हो रहा है, और इंडस्ट्री में ऐसे लोगों से संपर्क किया जाता है जो स्कूल में आके बच्चों को सिखा पाए। इस तरीके की पहल अगर भारत में की जाए तो आगे चल के इसका बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। भारत में स्किल इंडिया की बात होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी डिग्री का दबदबा है। एक युवा जिसने 15 साल पढ़ाई की, उसके हाथ में नौकरी नहीं, क्या सिर्फ ये उसकी गलती है? सरकारी और निजी स्कूलों में जो गुणवत्ता का अंतर है वह भी बहुत बड़ा है। भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। डेनमार्क जैसे देश जहां सरकारी स्कूल में ही हर आय वर्ग के व्यक्ति का बच्चा पढ़ता है, चाहे वह बहुत ज्यादा अमीर हो या मध्यम वर्ग हो, सबका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है क्योंकि सरकारी स्कूल ही भारत के निजी स्कूलों से अच्छे हैं। भारत के निजी स्कूलों की स्थिति इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो अच्छी है, शिक्षा व्यवस्था वहां भी ढेर नजर आती है। नई शिक्षा नीति 2020 सुधार लाने की कोशिश है, लेकिन उसको लागू करना एक असली चुनौती है। अभी तक हमने बात की कि शिक्षा व्यवस्था में या डिग्री सिस्टम में क्या खामियां हैं और भारत को कहां सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन अब हम आपको समझाते हैं कि कुछ ऐसे समाधान हैं जिनको अगर अपनाया जाए तो वास्तविकता में सुधार संभव भी है। जैसे पहला समाधान है कि भारत में प्रोजेक्ट आधारित और इंटर्नशिप आधारित शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जाए। शिक्षक केवल सिलेबस कवर ना करें, सोचने की क्षमता को विकसित करें।
कॉलेज और कंपनियों के बीच सीधा सहयोग हो। इसके अतिरिक्त AI जैसे नए क्षेत्र हैं जहां बच्चे को इंट्रोड्यूस किया जाए और उनको इस क्षेत्र में सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बच्चे सवाल पूछें और सिस्टम उन्हें रोकने की जगह प्रोत्साहित करे। इन सभी चीजों से निश्चित है कि भारत को डिग्री राष्ट्र नहीं बल्कि ज्ञान का राष्ट्र बनना होगा। ज्ञान की तरफ फोकस बढ़ाना होगा, डिग्री की तरफ नहीं। अगर शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी है तो हम इंसान नहीं मशीन बना रहे हैं। हम आंकड़ों में शिक्षित होने की अपेक्षा वास्तविक में शिक्षित होना पसंद करेंगे और वही देश की प्रगति का असली रास्ता होगा। डिग्री दीवार पर टंगी रह सकती है लेकिन ज्ञान जीवन भर चल सकता है। इसी तरीके के टॉपिक हम आपके साथ लाते हैं दस्तक लाइव चैनल पर। आप अपनी राय भी हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इस तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।